हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्केचअप 2026 में ये मॉडल रेडी किया था और इसमें हमने डोर विंडोज़ को प्लेस किया था। दोस्तों, जैसा कि डोर्स हमने स्केचअप 3D वेयरहाउस से लिए थे, इसी तरह से फर्नीचर भी हमें स्केचअप के 3D वेयरहाउस पर मिल जाएगा। हमें यहाँ वेयरहाउस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे सोफ़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अलग-अलग कंपोनेंट्स, अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स मिल जाएँगे। आप जो भी सोफ़ा, जैसा भी आइटम डाउनलोड करना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके आपके मॉडल में ले आएँगे और उसके बाद हम उसको अपने रूम के अंदर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर ये एक सोफ़ा सेट मैंने वेयरहाउस से ऑलरेडी डाउनलोड किया था। इसी के साथ में आप यहाँ देख रहे हैं डाइनिंग टेबल। तो दोस्तों, इसी तरह से हम डाइनिंग टेबल के लिए भी अगर यहाँ पर वेयरहाउस में सर्च करते हैं डाइनिंग टेबल, तो आपको अलग-अलग तरह के और अलग-अलग साइज़ेज़ के डाइनिंग टेबल्स भी यहाँ मिल जाएँगे। इसमें से मैंने यही वाला डाइनिंग टेबल लिया था। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। एक बार फिर से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, सेम मॉडल यहाँ पर दोबारा से आ गया है। तो इसी तरह से हमने जो ये मॉडल्स यहाँ स्केचअप वेयरहाउस से लिए, इनको हमें प्लेस करना है। अब आपके मॉडल के अंदर इनकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करनी होगी। देखिए, जो भी हमारा प्लान रहेगा, जो भी 3D रहेगा, उसमें जो वर्किंग स्पेस है और जो प्रॉपर सर्कुलेशन वगैरह है, उसको हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए, जैसे ये दरवाज़ा, इसका लॉक इस तरफ है। अगर ये दरवाज़ा यहाँ पे ऐसा खुलेगा, तो हम यहाँ जो भी सिटिंग लगाएँगे, उसमें ये डिस्टर्ब कर सकता है। अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं या आप इसको रोटेट कर दीजिए, अगर हम इसको इस तरह से 180 डिग्री रोटेट करके और यहाँ ऐसा दिखाते हैं, तो अब यहाँ पर लॉजिक ये बनेगा कि ये दरवाज़ा जब खुलेगा तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ से जस्ट आपको बताने के लिए मैं इसको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये अब दरवाज़ा उस तरफ जाने के बाद बाकी इधर का हिस्सा हमारा टोटली क्लियर रहेगा, जो कि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो अब इस हिस्से को यहाँ से हमें जस्ट मार्जिन लेना है इस डोर का। इसके बाद हमें यहाँ फर्नीचर प्लेसमेंट करना है। तो अगर हम इस सोफ़ा को यहाँ से लेते हैं और प्लेसमेंट के लिए इसको हम अपने रूम में एक बार रैंडम प्लेस करके फिर इसको मार्क करेंगे हिसाब से। अगर हम इसको यहाँ रखते हैं, तो ये यहाँ बिल्कुल रखा जा सकता है। अगर इसके अलावा हम इसकी प्लेसमेंट पीछे की तरफ रख देते हैं, फिलहाल इसमें डेकोर को हम मैनेज नहीं कर रहे, उसको हम बाद में मैनेज कर लेंगे, तो भी यहाँ पर ये प्रॉपरली सिटिंग के लिए यूज़ हो सकता है। अब इसके साथ में हमारा जो डाइनिंग टेबल है, जैसा ये है, अब इसको भी लास्ट पॉइंट से पिक करते हैं नीचे से और उठा करके हमारे इस मॉडल के अंदर एक बार के लिए प्लेस कर देते हैं। अब इसको हमें टॉप व्यू से प्रॉपरली मैनेज करना है। तो कैमरा में जाकर पैरेलल प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ से लेंगे टॉप व्यू। अब इसमें आपको ये क्लियर विजिबल होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर कितनी टॉप से सही से दिखाई दे रही है या बैलेंस्ड है। हमने यहाँ पर एंट्री के साथ डोर इस तरफ खुला, प्रॉपर रास्ता रहा, साथ में डाइनिंग टेबल और पीछे की तरफ लिविंग एरिया दिखाया। कैमरा को वापस से पर्सपेक्टिव कर लेते हैं। अभी के लिए हमने यहाँ लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया कुछ इस तरह से दिखाया है। ये डोर यहाँ पर ऐसे ओपन होगा और इसके बाद ये वाला दरवाज़ा इस दीवार पर खुलेगा, ये वाला दरवाज़ा इस दीवार पर खुलेगा। ये किचन हमारी अभी हमने इस किचन एरिया के लिए यहाँ पर डोर दिखा रखा है। अगर यहाँ पर ओपन किचन रहती तो ये डोर यहाँ नहीं रहता, हम इसको डायरेक्टली आर्क के थ्रू एंट्रेंस दिखा सकते थे। फिलहाल इसको अंडू करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप 3D वेयरहाउस के अलावा डायरेक्टली स्केचअप के अंदर फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ किसी दूसरे वर्जन में 3ds फाइल्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं आपके मॉडल के अंदर। जब आप इसमें प्रॉपरली फर्नीचर मॉडल कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, दोस्तों इसमें डेकोर आइटम जो है ये हवा में है, इसको हम थोड़ा बैलेंस करते हैं। हम अपने कंपोनेंट के अंदर जाकर इन सभी वॉल डेकोर्स को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। सभी को सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ से इसको बाहर करते हैं, कंट्रोल एक्स, बिल्कुल बाहर आकर एडिट पेस्टिंग प्लेस, उसी जगह पर ग्रुप से अलग ये पेस्ट हो गए। अब इनको हम पीछे वाले कॉर्नर से या किसी पॉइंट से पिक करके एक बार के लिए
किसी सरफेस पर रख देते हैं। यहाँ से हम इसको उसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा नीचे की तरफ 750 दे देते हैं और थोड़ा इस तरफ अप्रोक्सीमेट 500, इसको अगर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं तो इसी तरह से जो आपका प्रॉपर मॉडलिंग होगी उसको आपने रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल तरीके से लेकर के चलना है, जिसमें आपका सर्कुलेशन वगैरह भी बैलेंस हो और साथ ही आपकी डिजाइनिंग भी प्रॉपरली दिखाई दे। अब इसी तरह से अगर हमें कर्टेन वगैरह लगाने हैं तो हम कर्टेन भी वेयर हाउस से ले सकते हैं। जब भी हमारा 3D मॉडल बनेगा उसको हमें रियलिस्टिक की तरह ही बनाना है, प्रॉपर उसको रियल 3D मॉडल की तरह, रियल 3D प्रैक्टिकल जगह की तरह ही लेकर के चलना है। तो अभी हमने इसमें फर्नीचर इंपोर्ट कर लिया है दोस्तों। इसी तरह से हमें एक बेड की ज़रूरत होगी हमारे बेडरूम के लिए। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे बेड। अब इसमें आपको जिस भी तरह का बेड पसंद आए यहाँ से आप बेड का मॉडल ले सकते हैं या किसी दूसरी साइट से भी बेड को लेकर के आ सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल के लिए हम ये वाला बेड डाउनलोड करते हैं। तो इस बेड को भी हम इसी तरह प्लेस करेंगे। एक बार रूम के अंदर रख दिया, टॉप व्यू में गए, कैमरा को पैरेलल प्रोजेक्शन किया, रोटेशन टूल लेकर इसको 90 डिग्रीज रोटेट किया, मूव करते हुए प्रॉपरली एक कॉर्नर पर बेडरूम के इसको हम प्लेस कर देंगे। कॉर्नर की तरफ रख सकते हैं, सेंटर में भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये कि इस कॉर्नर पर ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर कैमरा को पर्सपेक्टिव किया और अगर आप चेक करेंगे तो आपके बेडरूम में हमने बेड को यहाँ प्लेस कर दिया है। अब इसमें सिंपली ये दरवाज़ा खुलने के लिए यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक साइड टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं, सामने की तरफ LED टीवी या पैनल बना सकते हैं। जिस हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो कमरे का साइज होगा, जिस तरह की डिजाइनिंग हमने करनी है, वो सभी चीजें बैलेंस्ड होकर चलेंगी। दोस्तों अभी हमने सिर्फ इस मॉडल के अंदर फर्नीचर को इंपोर्ट किया है। अभी हम डिजाइनिंग फेज की तरफ बिल्कुल भी नहीं गए हैं। डिजाइनिंग फेज को हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। इसके साथ ही अगले वीडियो में हम किचन में प्रॉपरली इसको मॉडल करेंगे जीरो से। तो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट फर्नीचर के लिए इसी तरह से रहेगा। आपको जो भी फर्नीचर आइटम या डेकोर आइटम चाहिए वो आपको 3D वेयर हाउस से डायरेक्टली मिल जाएगी, या फिर आप दूसरी फाइल्स को भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर डेकोर और फर्नीचर के रूप में। अभी के लिए दोस्तों हम इस मॉडल में इतना ही काम करेंगे। अगले वीडियो में हम किचन को कस्टम मॉडल करेंगे, मतलब जो भी किचन के बेस कैबिनेट, टॉप कैबिनेट, जो भी काम होना है उसको हम कस्टम करेंगे, बिल्कुल जीरो से मॉडल करते हुए लेकर चलेंगे और डेकोर आइटम्स इसी तरह से वेयर हाउस से लाकर किचन के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो आज के वीडियो में हमने फर्नीचर इंपोर्ट करना देखा। अगले वीडियो में हम किचन को प्रॉपरली मॉडल करेंगे। इसी तरह से दोस्तों किचन मॉडल होने के बाद जब हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, देन इसमें हम फॉल सीलिंग करते हुए इसके बाद डिजाइनिंग को, कलर कॉम्बिनेशंस को और मटेरियल्स को मैनेज करेंगे। जब हम इसको प्रॉपरली 3D मॉडल रियलिस्टिक करके बढ़िया मटेरियल्स वगैरह लगा करके सारा मॉडल पहले 3D में रेडी कर लेंगे स्केचअप में, इसके बाद हम इसको पहले स्केचअप में ही डायरेक्टली विजुअलाइजेशन मोड में एक बार विजुअलाइज करेंगे। इसके कैमरा प्लेसमेंट करके, कैमरा सेट करके इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, उनको हम AI के साथ भी रेंडर करने वाले हैं और आगे चलकर इसमें स्केचअप को वीरे के साथ प्लस एंडस्केप के साथ भी रेंडर करेंगे। टोटल कंक्लूजन हम इसमें निकालने वाले हैं कि हम स्केचअप में किस तरह से कितनी जल्दी और कितना बेटर काम कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।